इसी प्रकार भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब के पक्ष में, किसान के पक्ष में हम लोगों का पूरा संविधान बना, जिसकी वजह से आरक्षण के माध्यम से हम लोगों ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्गों को ऊपर लाने का पूरा प्रयास किया और हुआ। इंदिरा जी ने गरीबों के पक्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और साथ में उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों का और प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर आरक्षण का भी नीतियां बनाई। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन बनाकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का किसानों के पक्ष में उन्होंने नियम बनाए, योजना बनाई, पॉलिसी बनाई। इसी प्रकार राजीव जी ने भी डिसेंट्रलाइजेशन कर पंचायती राज लाए और हर प्रकार से हम लोगों ने गरीब के पक्ष में नियम और कानून बनाए। यूपीए सरकार में राइट्स दिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सारे राइट्स आम आदमी के हक में ये नियम और कानून बनाए। लेकिन आप देखते हैं कि जो हम लोगों ने लैंड एक्विजिशन एक्ट यूपीए गवर्नमेंट ने लाए थे, जिसकी वजह से किसान की ज़मीन अगर कोई सरकार लेती है तो ग्रामीण क्षेत्र में मार्केट का 4 गुना कीमत और अर्बन एरियाज़ का 2 गुना कीमत देने का प्रावधान रखा गया। और किसी किसान की ज़मीन ले ली गई थी और उसके बाद उसका उपयोग नहीं हुआ था तो वो ज़मीन 5 साल के बाद वापस लौटाने का भी प्रावधान था। 2014 में नरेंद्र मोदी आते हैं, सबसे पहले वो ऑर्डिनेंस लाते हैं लैंड एक्विजिशन के खिलाफ, कि जो लैंड एक्विजिशन कानून बनाया था जिससे किसान को चौगुनी कीमत लैंड एक्विजिशन मिलना चाहिए था, सबसे पहले उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने ऑर्डिनेंस लाए। विरोध हुआ, सारी राजनीतिक दलों ने मिलकर उस ऑर्डिनेंस का विरोध किया और उसको फिर आगे नहीं बढ़ने दिया। अब ये जो ऑर्डिनेंस लाए गए हैं, कौन कौन से लाए हैं? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020 एंड बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। और साथ में मजदूरों के जो 44 कानून थे मजदूरों के हक के लिए, उनके पक्ष में, उनको समाप्त करके 4 कोड उन्होंने पास किए। मैं इस बारे में आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन के माध्यम से उनको उनकी कीमत, उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके आधार पर उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस अश्योर किया जा रहा था। और साथ में पीडीएस के लिए भी गेहूं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से उन्हें दिया जाता है। ये बताना भी जरूरी है कि ऑर्डिनेंस क्यों ला रहे हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। उन पर ये इंटरनेशनल ट्रेड का प्रेशर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये विकसित देशों का एक संगठन है जो कि फ्री ट्रेड के बारे में वकालत करता है और उसके प्रेशर में ही अभी तक कांग्रेस पार्टी उसको रेजिस्ट करती रही। मैं बताना चाहता हूं कि 93 में
जब प्रणब मुखर्जी साहब कॉमर्स मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने साफ कहा था कि हम लोग भारत के छोटे किसान और गरीब उपभोक्ताओं के प्रोटेक्शन के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते, और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हमारे गरीब को कुपोषण से लड़ाई लड़ने के लिए और अनाज की कमी के कारण आप हम पर ये बंदिश मत लगाइए, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये बंदिश लगा दी थी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे 10% ज़्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये छूट दी गई कि जब तक आपका सरप्लस नहीं हो जाता है, जब तक आपका गरीबी दूर नहीं हो जाती, तब तक आप सब्सिडी कंज्यूमर को भी दे सकते हैं और किसान को भी दे सकते हैं। अब पूरा इसमें विषय आता है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का, कि सरकार कितना अनाज का भंडारण कर सकती है। 2013 तक बहुत दबाव के बावजूद भी भारत सरकार ने इस पर समझौता नहीं किया, लेकिन 2015 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझौता करके उसे विदेशों का गेहूं और चावल आयात करने के लिए उन्होंने गुप्त रूप से मंजूरी दी। और ये जो 3 कानून बनाए गए हैं, ये विदेशों का जो मल्टीनेशनल्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनको भारत के एग्री मार्केट में उनका प्रवेश लेने के लिए ये कानून लाए गए। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है, विपक्ष झूठ बोलता है कि इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगी। हमारी मांग है कि अगर आप कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगी, तो आप इस कानून में डाल दीजिए कि मिनिमम एमएसपी जो है उससे भाव में अगर कोई व्यापारी नीचे खरीदता है तो ये गैर कानूनी काम होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी।